बॉलीवुड रेट्रो के फ्लैशबैक किस्से और कहानियों वाले इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम। आज जिस एक्टर की बात करेंगे उनकी आवाज़ के साथ साथ ही उनका अंदाज भी बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। इसके बावजूद लोग उनके साथ काम करने के लिए आंखें बिछाए खड़े रहते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर राजकुमार की, जिनकी आवाज़ वाकई बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी। राजकुमार की जिद और बेबाकी से इंडस्ट्री में हर कोई वाकिफ़ है। अगर उन्होंने किसी बात की जिद पकड़ ली तो डायरेक्टर साहब को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता था और उनकी ख्वाहिश पूरी ही करनी पड़ती थी। और ऐसा ही एक किस्सा घटा 1988 की फिल्म महावीरा के शूटिंग के दौरान। जी हाँ, 1988 में नरेश सहगल की मल्टी स्टारर फिल्म महावीरा को रिलीज़ किया गया। इस फिल्म में इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार थे, जैसे कि राजकुमार, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, डिम्पल कपाडिया, अनीता राज, सलमा आगा, विनोद मेहरा और रज़ा मुराद। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार साहब सलमा आगा जी की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। जब उन्हें पता चला कि सलमा आगा सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक मशहूर प्लेबैक सिंगर भी है, तो राजकुमार साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि वे सलमा आगा और राजकुमार दोनों का एक डुएट तैयार करें, जिसे राजकुमार खुद गाएंगे सलमा आगा के साथ और जो राजकुमार और सलमा आगा जी पर फिल्माया जाएगा। डायरेक्टर के होश उड़ गए। कहाँ सलमा आगा की मखमली आवाज़ और कहाँ राजकुमार की खुरदरी आवाज़, दोनों का कोई तालमेल ही नहीं था। मगर जिद तो जिद थी। सभी लोगों ने राजकुमार साहब को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि जब अनिल कपूर अपनी फटी हुई आवाज़ में सलमा आगा के साथ गाने गा सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं। कुछ शर्तों के साथ इस बहस का अंत किया गया, मगर फिर भी आप इस गाने में राजकुमार जी की आवाज़ सुन सकते हैं। राजकुमार ने इस गाने में शुरुआत में और गानों के बीच में कुछ शेर व शायरी की है, जो कि आप इस गाने के दौरान सुन सकते हैं। तो इस तरह से इस गाने की शूटिंग को ख़त्म किया गया। तो आपको ये किस्सा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।